Hello friends, class 8 English grammar. Clauses. Today we learn clause. First we learn what is clause. In definition है, a clause is a group of words having a subject and verb of its own, but it forms the part of a sentences. तो sentence के parts होते हैं. So before the conjunction जो sentence होता है, that is a main clause, principal clause. It is a main clause in the sentences, and after the conjunction it is a subordinate clause. यानी कि जो सेंटेंस के अंदर कोई भी कंजंक्शन के थ्रू कोई भी टू वर्ड सेंटेंस को जोड़ा गया है, दैट इज अ कंजंक्शन. बाय द कंजंक्शन एंड द टू forms, this is a principal clause, that is a main clause, and then other is a subordinate clause. Now here given the sentences, first again we repeat, a clause is a group of the words having a subject and verb of its own, but it forms a part of a sentence. तो ये सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं और ये दो सेंटेंस ज्वाइंट होकर एक कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइंट होकर एक सेंटेंस फॉर्म होता है. So these are different, both are the different parts, they are clauses. Sentences. A morning walk is a useful. He saw the beggar and gave him a coin. तो यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस दिया है. यहाँ पे नो एनी कंजंक्शन इन द फर्स्ट सेंटेंस and in the second sentence he saw the beggar and gave him a coin. तो यहाँ पे आपको कंजंक्शन एंड दिया है. ओके, सो दिस इज अ मेन क्लॉज. Here this is the girl who won the first prize. तो यहाँ पे भी कंजंक्शन यूज किया गया है. सो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि इसके अंदर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है. तो यहाँ पे ये एंड और who, they are conjunction. In the first sentence it has already one finite verb and hence a one clause. तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है और एक ही वन क्लॉज ही है. इन द सेकेंड सेंटेंस देयर आर टू क्लॉज also in a third sentence. Here the he saw the beggar, it is clause 1, and is a conjunction, and gave him a coin, it is a second clause. Same in third sentence, this is the girl, this is the clause 1, and who is a conjunction and won the first prize, it is the clause 2. Here the clauses are of three kinds. One is the principal or a main clause, second coordinate clause, and third is subordinate clause. अब first in the main clause, principal clause, this is the most important clause in the sentences, so it is also called the independent clause. तो इसमें जो मेन क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द सेंटेंसेस. सेंटेंस के अंदर ये इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज इट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग. तो यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है उसके मीनिंग के लिए. यानी कि उसका जो ही शॉज द बैगर, तो ही शॉ द बैगर, तो यानी कि उसने बैगर को देखा. तो ये पूरा एक उसका मीनिंगफुल सेंटेंस होता है. सो हियर गिवन सेंटेंसेस, आई लव द सिटी वेयर आई वॉज born. It is certain that she will help you. In third sentence, we love India because it is our motherland. So here given थ्री सेंटेंस, तो उसके अंदर हमें हर एक के बीच में कंजंक्शन ऐड है. देखो यहाँ पे वेर जो कंजंक्शन के लिए यूज किया गया है, यहाँ पे दैट यूज किया गया है, यहाँ पे बिकॉज यूज किया गया है. तो ये जो है इसमें आई लव द सिटी, इट इज सर्टेन, वी लव इंडिया.
तो ये तीनों तीन जो सेंटेंस है दे आर मेन क्लॉज, यानी कि उस वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनते हैं। सो इसलिए इसको हम इम्पोर्टेंट क्लॉज बोलते हैं। इट इज़ अ मीनिंगफुल सेंटेंस और ऑल्सो इट इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज या तो मेन क्लॉज बोला जाता है। नाउ डिटेल में हम कोऑर्डिनेट क्लॉज को डिटेल से देखते हैं। Here friends, coordinate clause, a clause which is equally independent like a principal clause is called the coordinate clause. उसका इम्पोर्टेंस जो मेन क्लॉज है उसके जितना ही है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। इट इज़ जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किया जाता है। इट इज़ जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लाइक एंड बट और अदरवाइज आइदर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे जो वर्ड है इसके थ्रू इसको ज्वाइन किया जाता है दो सेंटेंस को। यानी कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज और इसके अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज उसका इम्पोर्टेंट भी मेन क्लॉज के जितना है, प्रिंसिपल क्लॉज के जितना ही है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किया जाता है। सो एंड इट फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस। सो हियर रीड सम सेंटेंसेस। I know him and I like him. So here and is a conjunction and these both the sentences main clause and coordinate clause are joined with the conjunction and. In the second sentence work hard otherwise you will fail. So यहाँ पे conjunction के लिए otherwise use किया गया है। So otherwise is a conjunction and in the third sentence he felt tired so he lay down to rest, यानी विथ द रीजंस। तो यहाँ पे बताया है शो के थ्रू। सो इज अ कंजंक्शन है यूज इन द सेंटेंसेस। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है और सेकेंड लास्ट सेंटेंस है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज उस दोनों को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किया गया है एंड इट फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस और मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। नाउ नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब subordinate clause is a dependent on the principal clause। देखो यहाँ सेंटेंस के अंदर दिया है I know that you are a good boy, यानी कि यहाँ पे ये इसके डिपेंड है, यानी तभी जाके ये मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म होता है। सो सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज। इन सेकेंड सेंटेंस दिस इज द बुक विच शी गिव मी, ये बुक है जो उसने मुझे दी। आई शैल वेट हियर टिल यू कम बैक, यानी तो ये तब जाके ये कंप्लीट सेंटेंस होता है जब उसका पूरा कंप्लीट रीजन मिलता है, तभी जाके ये पूरा सेंटेंस फॉर्म होता है। सो इट इज़ अ डिपेंड ऑन मेन क्लॉज, इसलिए हम उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा क्लॉज चैप्टर फिनिश होता है, तो इसके लिए एक्सरसाइज भी मैं आपको सेंड करूँगा। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट।